यह आईसीएसई क्लास 10 टोपो शीट का सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने 4 फिगर, 6 फिगर, मार्किंग, डायरेक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रेनेज, सेटलमेंट पैटर्न, ये सारी चीज़ को कवर कर लिया था। अगर कोई भी डाउट होगा तो उसके बारे में हमको बताइएगा, हम दोबारा उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, आज हम रिमेनिंग टॉपिक को भी कवर करेंगे। तो जैसे कि हमको पता है कि हमको एक मैप मिलता है क्वेश्चन पेपर के साथ, टोपोग्राफिकल मैप होता है और नीचे कुछ सिंबल्स होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ को हम कवर कर चुके थे। और अगर हम मैप में गौर से देखते हैं तो ये साइड में हमको हर साइड में कहीं ना कहीं हाइट दिखाने के लिए ब्राउन कलर की कुछ लाइन मेंशन होती है। ब्राउन कलर से लाइन जो होती है वो एलिवेशन दिखाती है, हाइट दिखाती है, वो पार्टिकुलर फीचर्स का, रिलीफ फीचर्स का, कि वो कितनी ऊंचाई पे है। ठीक है, तो ये जो लाइंस होती है इनको हम कंटूर बोलते हैं। कंटूर लाइंस जो होती हैं वो ब्राउन कलर की होती हैं, तो देख सकते हैं वो कैसी होती हैं। ठीक है, इसको देख के हमको लग रहा है कि इसकी हाइट कुछ मेंशन है। ठीक है, नंबर्स में मेंशन की गई है और धीरे धीरे जितना हम अंदर की तरफ आ रहे हैं तो हाइट बढ़ते चली जा रही है। इसका मतलब ये हिल को एक दिखा रहा है। ठीक है, तो ब्राउन कलर की लाइंस देख सकते हैं और ये इमेजिनरी ब्राउन कलर की लाइंस होती है। ये एलिवेशन दिखाने के लिए मेंशन की जाती है और एलिवेशन जो है, हाइट जो है, वो मीन सी लेवल से बताया जाता है। मान लिया अगर यहाँ पे 4500 है तो ये मीन सी लेवल से उतनी ऊंचाई पे है। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन हमारे सिलेबस में है, देख सकते हैं। ये दोनों पार्ट हमको पढ़ना है। डेफिनेशन की तरह कंटूर और कंटूर इंटरवल्स को देखना है। तो डेफिनेशन हमको ये पूरा का पूरा लर्न होनी चाहिए। इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी ब्राउन कलर लाइन ड्रॉन ऑन अ टोपोग्राफिकल मैप कनेक्ट ऑल द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन एंड मीन सी लेवल, ये सारी चीज़ हमको मेंशन करना है। ठीक है, इमेजिनरी ब्राउन कलर लाइन्स कनेक्ट ऑल द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन अबव मीन सी लेवल। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कॉन्टूर इंटरवल्स क्या होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कॉन्टूर लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है काफ़ी दूरी पे दूसरी लाइंस है। ठीक है, एक लाइंस और उसके बगल में एक और लाइंस, तो दो कंटूर लाइंस के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है उसको हम कंटूर इंटरवल्स बोलते हैं। ठीक है, जो कंटूर लाइंस के, दो कंटूर लाइंस की वर्टिकल डिस्टेंस को ही हम कंटूर इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर लाइंस ऑन अ टोपोग्राफिकल मैप। तो इसकी डेफिनेशन यही है। लास्ट ईयर ये आई थी और बहुत सारे लोग इसमें वर्टिकल वर्ड मेंशन ही नहीं किए थे, बस वो लिखे थे डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर लाइंस। तो उस पर भी काट के 0 मिला हुआ था, क्योंकि हमको बताना है ना वो वर्टिकल डिस्टेंस होती है। ठीक है, और कॉन्जिक्यूटिव कुछ लोग मेंशन नहीं कर पाए थे। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस लिखे थे, लेकिन हमको कॉन्जिक्यूटिव भी लिखना है कि दो बगल की लाइंस को। ठीक है, तो दो बगल की लाइंस को ही कंटूर इंटरवल कहते हैं। ठीक है, और ये वर्टिकल लाइंस है, तो ये डेफिनेशन दोनों हमको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लिए इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म। अब इन्हीं कंटूर लाइंस का यूज़ करके हम कुछ लैंडफॉर्म बनाते हैं। ठीक है, मैप पे बने होता है, हमको बनाना नहीं होता, बस हमको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अच्छा, जैसे कि एक तो हमारे सिलेबस में है स्टीप स्लोप हमको पता होना चाहिए, जेंटल स्लोप पता होना चाहिए। तो पहले देख लीजिए कि स्टीप स्लोप होता क्या है। जैसे कि अगर कोई भी माउंटेन है या हिल है, तो अगर वो जेंटली आराम से नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका जो स्लोप है वो काफ़ी, देख सकते हैं, काफ़ी जेंटल है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जेंटल स्लोप। अगर वो जल्दी से नीचे आ जाता है, डायरेक्टली स्टीप तीखी चढ़ान होती है, तो हम इसको बोलते हैं स्टीप स्लोप। ठीक है, ये स्टीप स्लोप हो गया, ये जेंटल स्लोप हो गया। ठीक है, और जब भी हम जेंटल स्लोप में कंटूर इंटरवल्स देखते हैं, ठीक है, वो काफ़ी दूर दूर होता है, वाइडली स्पेस्ड होता है, दो कंटूर्स के बीच की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और स्टीप स्लोप में जो डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है। ठीक, जो डिस्टेंस होती है कंटूर लाइंस की वो बहुत कम होती है, तो इसको हम बोलते हैं स्टीप स्लोप। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हिल बनाया गया था और उसमें स्लोप्स थी, तो वो बहुत जल्दी से नीचे आ जा रही है, डिसेंड कर रही हैं, तो इसको हम बोलेंगे स्टीप स्लोप। ये मेंशन नहीं होता है, ये तो साइड व्यू है, ये वाला पार्ट मेंशन नहीं होता है। ठीक है, मैप में टॉप व्यू। तो ये अगर हम क्या देखें, कंटूर लाइंस के बीच की डिस्टेंस काफ़ी कम दिख रही है, तो हम इसको बोलेंगे स्टीप स्लोप। ठीक है, अगर कंटूर लाइंस की डिस्टेंस काफ़ी दूर होती है, कंटूर इंटरवल ज़्यादा दूर है, वाइडली स्पेस्ड है, तो इसको बोलते हैं जेंटल स्लोप। ठीक है, मैप में हमको ये देखना है, अगर दो कंटूर के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो हम इसको मेंशन करेंगे जेंटल स्लोप। ठीक है, और जेंटल स्लोप देख सकते हैं कि वो फिगर में दिखता कैसा होगा, मतलब एक्चुअल में दिखता कैसा होगा, ये मैप में मेंशन नहीं होगा, ये चीज़ मेंशन होती है। ठीक है, ये मेंशन होगा और ये मेंशन होगा। ठीक है, ये हो गया स्टीप स्लोप, ये है जेंटल स्लोप। तो देख सकते हैं कंटूर लाइंस, यहाँ पे एक हिल बनाया हुआ है और एक तरफ इसकी स्टीप स्लोप बना है, एक तरफ जेंटल स्लोप है। देखिए ये पीक थोड़ा राइट साइड है, शिफ्टेड है,
तो यहाँ देख सकते हैं पीक है और यहाँ पे जेंटल स्टीप स्लोप है और यहाँ पे जेंटल है। देखिए कंटूर लाइंस के बीच की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो इस साइड होगा जेंटल स्लोप। ठीक है, कंटूर लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है, तो इसको बोलेंगे स्टीप स्लोप। और यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे स्टीप स्लोप और ये है जेंटल स्लोप। चलिए अब हम बाकी लैंड फॉर्म्स को देख लेते हैं, हिल्स को देखते हैं। हिल्स, वैली, रिज, वाटर डिवाइड, एस्कार्पमेंट। हिल क्या होता है, तो जैसे कि देख सकते हैं ऐसे ही शेप होता है हिल का। ठीक है, इसको हम कोनिकल हिल भी बोल सकते हैं कि धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। ये हो गया हिल। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल से बनता है। एक सर्कल है, उसके बाहर एक और सर्कल, एक और सर्कल। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल अगर कहीं पे भी मैप में देखेंगे तो उसको हम हिल मेंशन करेंगे। ठीक है, और इसकी एलिवेशन धीरे धीरे सेंटर की ओर जाते हुए देख सकते हैं बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ कहीं पीक भी होगी, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो इसको बोलेंगे हिल। नेक्स्ट आते हैं वैली। वैली क्या होता है, वैली दो माउंटेन रेंज के बीच की जो जगह होती है उसको हम वैली बोलते हैं। और ये वाला जो पार्ट है ये है वैली। ठीक है, अब इसको कंटूर्स में कैसे मेंशन होता है, तो देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा माउंटेन बन रहा है, यहाँ पे बड़ा सा माउंटेन बन रहा है, बीच में जो एरिया है ये वी के शेप का दिख रहा है और इसी को हम वैली बोलते हैं। अगर कोई 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस यहाँ के बारे में दे दिया कि इसको बताइए, तो ये होता है वैली। चलिए, तो ये कैसा दिखेगा, ये वी की शेप का दिख रहा है, तो हम इसको वैली मेंशन किए थे। अगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा है तो हम इसको हिल मेंशन किए थे। चलिए अब रिज देख लेते हैं। रिज या वाटर डिवाइड, इसका दो नाम होते हैं, दूसरा नाम है वाटर डिवाइड। तो क्यों, क्योंकि एक तरह से वाटर इधर और इधर पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अगर रेनफॉल हो रही है, कुछ वाटर इधर किया है, कुछ वाटर इधर गया। इसके साथ हम ऐसा भी समझ सकते हैं, कोई भी अगर माउंटेन रेंज है, ठीक है, माउंटेन रेंज में क्या है, बड़े बहुत सारे पीक होते हैं, तो उसकी तरह भी हम इसको समझ सकते हैं। जैसे अरावली रेंज बहुत लंबी सी होगी, तो उसको भी हम रिज की तरह समझ सकते हैं। तो रिज क्या है, एक बड़ा सा एलिवेटेड बीच वाला जो पार्ट है वो एलिवेटेड होता है, तो उसका जो कंटूर लाइंस में ड्रॉ किया जाता है वो ऐसा होता है। देख सकते हैं यहाँ पे 6,400 और बीच का कुछ पार्ट बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे। ठीक है, यहाँ पे कई पीक्स हमको दिखाई दे रही हैं ऊपर के साइड। तो अगर ऐसा हमको डायग्राम दिखता है तो हम इसको बोलेंगे रिज या वाटर डिवाइड। ठीक है, इसके बाद एस्कार्पमेंट आता है। एस्कार्पमेंट क्या है कि रिज की तरह ही हमको देखना है, लेकिन इसमें सडन फॉल हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए ऊंचाई तो है, अचानक से नीचे की तरफ लग रहा है कोई चाकू से इसको कट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अचानक से सडन फॉल हमको देखने को मिलता है और इसको हम बोलते हैं एस्कार्पमेंट। ठीक है, ये भी हमारे सिलेबस में, तो हम इसको भी मेंशन कर दिए। तो ये हो गया एस्कार्पमेंट। तो बहुत सारी रेंज दिख रही थी, रिज की तरह था, लेकिन अचानक से डिसेंड हो गया। ये देखिए 100 है, इसका हाफ हो गया, 50 हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, अचानक से नहीं था, धीरे धीरे दोनों साइड एलिवेशन कम हो रहा था, तो इसको हम बोल रहे थे रिज। अब जो ज़्यादातर मैप में हमारे रिज आएगा, वैली भी नहीं आएगा और कोनिकल हिल आता है। ठीक है, हर बार। और हमको जेंटल स्लोप और स्टीप स्लोप के बारे में भी क्वेश्चन करता है, तो हमको वो भी पता होना चाहिए। तो ये हम सारी चीज़ को कवर कर चुके। क्या इसमें हम देखें, अभी कंटूर की डेफिनेशन देखें, कंटूर इंटरवल्स देखें, और जो लैंड फॉर्म्स है जिसमें स्टीप स्लोप, जेंटल स्लोप, हिल, वैली, रिज, और रिज को हम वाटर डिवाइड भी बोलते हैं, और एस्कार्पमेंट, ये सारी चीज़ हो गया। अब हम बात करते हैं ट्रायंगुलेटेड हाइट। 8 मिनट्स हो चुका है, बाकी चीज़। अच्छा, थोड़ा सा हम इसको भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या क्या है। जैसे कि स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप हम किसको बोल सकते हैं, हमको पता है कंट्रोल लाइंस अगर पास पास होंगे तो हम उसको बोलेंगे स्टीप स्लोप। तो देखिए यहाँ पे स्टीप स्लोप है, यहाँ पे स्टीप स्लोप है, ये सारा स्टीप स्लोप है। जेंटल स्लोप कहाँ पे, यहाँ वाला एरिया देखिए, ये जेंटल स्लोप है, बहुत दूर दूर कंट्रोल लाइन्स है। ठीक है, ये सारी जेंटल स्लोप्स हैं। चलिए, तो ये हो गया, ये हो गया। अब बात करते हैं हिल्स। हिल्स क्या है, कोनिकल एक तरह से शेप में कैसा बना होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा। तो यहाँ पे देखिए एक सर्कल, बहुत सारे सर्कल इसको सराउंड किए हुए हैं, कोनिकल, ये हिल बन चुका है। ठीक है, तो ऐसा अगर कहीं पे भी फिगर होगा तो हम उसको बोलेंगे हिल। चलिए, अब वैली की बात करते हैं। वैली कहाँ का एरिया होगा, हमको याद आ रहा है, वी की तरह होगा और आसपास एलिवेटेड लैंड होगी। यहाँ पे देखिए एलिवेटेड लैंड है, यहाँ पे एलिवेटेड लैंड है, और बीच का जो एरिया है वो काफ़ी गहरा है, तो इसको हम बोलेंगे वैली। ठीक है, यहाँ पे भी एक वैली देख सकते हैं, यहाँ पे भी वैली। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रिज। रिज अभी इस डायग्राम में नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वाले पेज में हम दिखाते हैं। एस्कार्पमेंट क्या था, एस्कार्पमेंट अचानक से हमको सडन फॉल दिखाई देगा। तो ये देखिए यहाँ का एलिवेशन बहुत ज़्यादा था, 101 चल रहा था, 110 चल रहा था, अचानक से यहाँ पे सडन फॉल देखने को मिला, 50 पे आ गया। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे एस्कार्पमेंट।
चलिए अब मैप में देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द लैंडफॉर्म इन ग्रिड स्क्वायर 2118। तो 21 कहाँ पे, यहाँ पे, इसके आगे हमको देखना है और 18 के ऊपर देखना है। 18 कहाँ है, ये 18 की लाइन ये, इसके ऊपर देखेंगे और 21 के बाद देखेंगे। यहाँ का हमको पूछा है यहाँ पे लैंडफॉर्म। तो देखिए लैंडफॉर्म में हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे रिज दिख रहा है, बड़ा सा एक हमको रेंज दिख रहा है, उसमें बहुत सारे पीक्स हैं। ठीक है, ये रिज है और इसी के साथ हम इसमें स्लोप भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लोजली पैक्ड हमको स्लोप दिखाई दे रही है बहुत सारी, तो हम स्टीप स्लोप एंड रिज मेंशन कर देंगे। ये हो गया रिज। कॉमा करके स्टीप स्लोप। चलिए नेक्स्ट आते हैं आइडेंटिफाई द लैंडफॉर्म इन ग्रिड स्क्वायर 2217। 22 के आगे और 17 के ऊपर। ठीक है, ये वाला पार्ट की बात कर रहे हैं। इसमें हमको 2217, ठीक है, इसमें हमको लैंडफॉर्म पता करना है। तो देखिए हमको एक यहाँ पे कोनिकल हिल टाइप का दिख रहा है, इसको मेंशन कर सकते हैं, और जो कंटूर लाइंस है वो काफ़ी दूर दूर है, तो हम इसको मेंशन कर लेंगे जेंटल स्लोप। जो हमको दिखा था बीच में हम उसको मेंशन कर दे रहे हैं। एक हिल दिखा था और एक बहुत सारे जेंटल स्लोप दिखे थे। ठीक है, कंटूर्स बहुत दूर थे। आइडेंटिफाई द लैंडफॉर्म्स इन ग्रिड स्क्वायर 2215। 22 के आगे और 15 के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ये वाले बॉक्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या हमको दिखाई दे रहा है। तो स्टीप स्लोप भी है, जेंटल स्लोप भी है। ठीक है, और इसके साथ हम इस वाले एरिया को हम रिज की तरह बोल सकते हैं। रिज की तरह हमको कुछ शेप दिखाई दे रहा है यहाँ वाला एरिया में रिज, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे बीच बीच में हमको पीक दिखाई दे रहा है। तो रिज भी है, जेंटल स्लोप, स्टीप स्लोप, ये सारे तीनों चीज़ दिख रहे हैं। और मेन चीज़ क्या है, रिज है। गॉट इट। ठीक है, और अगर हमको बाकी क्वेश्चन में अगर हमको स्टीप स्लोप लिख दिए हैं और हमको लग रहा है कि वहाँ पे जेंटल स्लोप भी है, तो उसको भी मेंशन कर सकते हैं। जितना ज़्यादा लिखेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक्स्ट्रा कीवर्ड्स रहेगा तो कम से कम आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं कि उसमें मार्क्स नहीं कटेगा। गॉट इट, कम नहीं होना चाहिए, लेकिन जो करेक्ट आंसर है उसको पहले ऊपर रखिए, जो ज़्यादा बेटर लग रहा है उसको आगे लिखते हैं। ठीक है, अब हम ये सारी चीज़ को कवर कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे ट्रायंगुलेटेड हाइट, स्पॉट हाइट, बेंचमार्क, रिलेटिव हाइट, रिलेटिव डेप्थ एज वेल। ठीक है, अब ट्रायंगुलेटेड हाइट के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो फिगर होता है या सिंबल्स होता है वो कुछ ऐसे करके होता है। एक ट्रायंगल बना हुआ है और उसके बगल में उसकी हाइट लिखी हुई है, पार्टिकुलर एरिया का हाइट लिखा हुआ है, उसके बगल में एक ट्रायंगल बना हुआ था। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलेटेड हाइट। जहाँ पे भी ये चीज़ मेंशन होगा उसके बारे में पूछ लिया, ये जो बॉक्स है उसके अंदर 320 क्या लिखा हुआ है उसकी मीनिंग बताइए, तो हम लिख देंगे दिस इज द ट्रायंगुलेटेड हाइट ऑफ दैट एरिया विच इज़ 320 मीटर अबव मीन सी लेवल। तो हमको क्या मेंशन करना है, मीन सी लेवल मेंशन करना है। जो भी एरिया जो भी हाइट आ रही थी उसको मीटर में मेंशन करना है। ठीक है, क्योंकि फिट में भी कभी कभी पूछ लेता है कि इसका मतलब है क्या, ये मीटर में है कि फिट में है, तो हमको ये बताना चाहिए ये मीटर में होता है। ठीक है, और ये है क्या, ट्रायंगुलेटेड हाइट। क्यों, क्योंकि इसमें ट्रायंगल बना हुआ था। गॉट इट। नेक्स्ट आते हैं, अब हम बात करेंगे स्पॉट हाइट। स्पॉट, इसमें क्या है, एक स्पॉट बना होगा, डॉट बना होगा, उसके बगल में उसकी हाइट लिखी होगी, तो हम बोल देंगे दिस इज द स्पॉट हाइट ऑफ दैट एरिया अबव मीन सी लेवल। ठीक है, और स्पॉट हाइट कितनी मेंशन थी, 320 मीटर। तो मीटर अपने पास हमको ऐड करना पड़ेगा। अबव मीन सी लेवल भी मेंशन करेंगे, क्योंकि जो एरिया मेंशन किया जा और जो एलिवेशन मेंशन किया जा रहा है वो सी लेवल से बताया जा रहा है। ठीक है, तो स्पॉट हाइट हो गया और ट्रायंगुलेटेड हाइट हो गया। इन दोनों में ट्रायंगुलेटेड हाइट ज़्यादा एक्यूरेट होता है। नेक्स्ट आते हैं बेंचमार्क, और इन तीनों में अगर हम बात करें तो बेंचमार्क ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, हाइट तो हम मेंशन करेंगे जहाँ पे भी BM करके लिखा हुआ है समझ जाएंगे बेंचमार्क। इसमें क्या होता है, रॉक के ऊपर कट करके हाइट मेंशन कर दी जाती है रेफरेंस के लिए कि, और उसी के बाद से बाकी हाइट को भी मेंशन किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन बेंचमार्क हमको बहुत कम जगह दिखेगा, लेकिन जहाँ पे भी दिखेगा हमको पता है कि BM लिखा होगा, उसके बाद नंबर है तो हम उसको मेंशन करेंगे बेंचमार्क। ठीक है, हाइट इज़ 320 मीटर अबव मीन सी लेवल, बेंचमार्क कट ऑन अ रॉक फॉर अ परमानेंट रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एक और एलिवेशन के लिए या हाइट के लिए एक और तरीका होता है, उससे भी मेंशन कर देता है हाइट को।
ठीक है। अगर मान लीजिए एक बगल में ट्री है और बगल में नंबर लिखा हुआ है तो ये होता है सर्वे ट्री। कुछ ट्री को भी वहाँ पे लोग वहाँ जो सर्वेयर होते हैं उसको ट्री के ऊपर कट लगा देते हैं और उसकी हाइट लिख देते हैं, और उसको ट्री को कट करना मना होता है। क्यों? क्योंकि उसी को रेफरेंस पॉइंट के लिए लोग लेके बाकी एलिवेशन को मेज़र करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सर्वे ट्री। इसके लिए क्या है, एक ट्री बना हुआ है और एक नंबर लिखा हुआ है। जब ये चीज़ रहेगा तो हम इसको भी मेंशन कर सकते हैं, हाइट इज़ 320 मीटर एबव मीन सी लेवल बाय सर्वे ट्री फॉर परमानेंट रेफरेंस पॉइंट। जैसे इसको लिखे थे वैसे ये भी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं 3R या कोई भी R हो सकता है। ठीक है, R अगर है एक नंबर के बगल में, अगर R है 10R 12R जैसे भी है, अगर नंबर है तो वो है रिलेटिव हाइट ऑफ ए प्लेस। ठीक है, और जो भी मेंशन इसमें हाइट दी जाती है वो सारी की सारी मीटर्स में होती है। तो 3R है तो 3 मीटर्स, 4R है तो 4 मीटर। ये सी लेवल में मेंशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो हाइट है ये सारी की सारी सी लेवल में मेज़र की जा रही थी। ये रिलेटिव है, आसपास के लैंड के कंपैरिजन में वो 3 मीटर हाइट पे है। ठीक है, वो कोई भी एम्बैंकमेंट का भी हो सकता है। मान लीजिए टैंक के बगल में जो वॉल लगी हुई है उसका भी हाइट बता सकता है। कोई भी स्ट्रीम के बगल में जो लैंड है उसकी बैंक है उसकी भी हाइट बता सकता है। ठीक है, सैंड ड्यून्स जो होते हैं सैंड ड्यून्स की भी हाइट बता सकता है। ठीक है, तो जो भी नंबर होगा हम लिख देंगे उतना मीटर्स, और रिलेटिव हाइट ये भी हमको मेंशन करना है कि है क्या आर, मतलब रिलेटिव हाइट है। ठीक है, और इसमें हम मीन सी लेवल को मेंशन ही नहीं करेंगे जानबूझ के। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ जगह पे हमको डेप्थ मेंशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर वेल है तो उसके अंदर ब्लू कलर से लिख देता है 10R। ठीक है, तो ये हमेशा ब्लू कलर है तो हमेशा वो रिलेटिव डेप्थ होगा। ठीक है, ये रिवर का भी मेंशन कर सकता है, टैंक का भी मेंशन कर सकता है, और वेल का भी कर सकता है। ये डेप्थ हमेशा दिखाएगा। ठीक, रिलेटिव डेप्थ ऑफ दिस प्लेट या ऑफ दैट पार्टिकुलर वेल। ठीक है, और रिवर स्ट्रीम जो भी है, और जितना भी नंबर लिखा हुआ था 10R लिखा था तो 10R, 20R लिखा होता था 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर इसकी डेप्थ है। गॉट इट। चलिए कुछ स्क्रीनशॉट हम रखे हुए देख सकते हैं कि कहाँ पे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक स्पॉट हाइट तो ये मेंशन है, लेकिन उसी के ऊपर देखिए ये सैंड ड्यून्स बने हुए ब्राउन कलर के पैचेस, और सैंड ड्यून्स के ऊपर ही हमको 15R लिखा हुआ है। तो मतलब 15R 15 मीटर रिलेटिव हाइट है इन सैंड ड्यून्स की। ठीक है, चलिए ये देखिए ट्रायंगुलेटेड हाइट दिख रहा है, एक ट्रायंगल बना हुआ है और उसके बगल में हाइट है। तो ट्रायंगुलेटेड हाइट इज 317 मीटर एबव मीन सी लेवल। ट्रायंगुलेटेड हाइट और स्पॉट हाइट ये सारी जो हाइट होती है सी लेवल पे मेंशन की जाती है, बस रिलेटिव हाइट उन आसपास के लोकेशन के कंपैरिजन में मेंशन की जाती है। ठीक है, ये देखिए सैंड ड्यून्स की यहाँ की जो हाइट है वो कितनी है 8R, मतलब 8R का सैंड ड्यून वहाँ पे लोकेटेड है। मतलब कोई भी डेजर्ट एरिया होगा वहाँ पे क्या है कि सैंड के थोड़े थोड़े पहाड़ टाइप के आ चुके हैं। यहाँ पे 10R हो चुका है। ठीक है, ये सारे सैंड ड्यून्स हैं। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। ये देखिए स्पॉट हाइट ऑफ दैट प्लेस इज़ 281 मीटर एबव मीन सी लेवल। स्पॉट हाइट यहाँ पे भी देख सकते हैं। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे देखिए रिलेटिव हाइट ऑफ ए वेल को ब्लू कलर से बनाया जाता है, और अगर उसको ब्लू कलर से ही नंबर लिख दिया 22R लिख दिया है तो मतलब वेल की जो डेप्थ है, ठीक है, वेल में हाइट तो होगी नहीं, वेल में क्या है डेप्थ है, वो कितनी है 22 मीटर। गॉट इट। और सी लेवल इसमें मेंशन नहीं करेंगे, बस 22 मीटर। गॉट इट। ये देखिए स्पॉट हाइट यहाँ पे भी स्पॉट हाइट, ट्रायंगुलेटेड हाइट दिखा दी है, स्पॉट हाइट दिखा दी है, और बता चुके थे कि बेंचमार्क बहुत कम दिखाई देता है तो हमको इसलिए अभी दिखेगा नहीं। ये देखिए 14R क्या है, इसकी डेप्थ है, रिलेटिव हाइट है, और ब्लू कलर से लिखा हुआ है, और वेल के बगल में लिखा हुआ है, तो मतलब वेल की जो डेप्थ है वो इतनी है। ठीक है, स्ट्रीम के अंदर लिखा होता है तो स्ट्रीम की जो डेप्थ है वो जितना भी नंबर लिखा होता है उतनी है, उतनी मीटर है। करेक्ट। ये देखिए स्पॉट हाइट, ट्रायंगुलेटेड हाइट, ये सारी चीज़। चलिए अब हम बात करते हैं कलर्स। ये भी देख चुके हैं। ये देखिए एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे 7R लिखा हुआ है, ये एक रिवर जा रही है उसके बगल में, तो रिवर के बगल में जो लैंड है, रिवर बैंक की जो हाइट है वो कितनी है, रिलेटिव हाइट है वो 7R है। ठीक है, अगर रिवर के अंदर लिखा होता 7R लिखा होता तो रिवर की जो डेप्थ है वो 7 मीटर है। गॉट इट। रिवर के बाहर लिखा हुआ है
तो ठीक है, रिवर बैंक का जो हाइट है वो 7 आर है, ठीक है, तो ये मेंशन कर दिए थे इसीलिए। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं कलर टिंट्स। अब हम देखेंगे हमारे मैप में डिफरेंट टाइप के कलर्स यूज़ किए जाते हैं और उनका उसके बेस पे कैसे क्वेश्चन करता है उसको भी देख लेते हैं। चलिए, ब्लू कलर आपको पता ही होगा, ब्लू कलर से क्या मेंशन करेंगे, सारी वाटर बॉडीज़। नेक्स्ट ग्रीन, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। गॉट इट। रेड, रेड से बहुत सारी चीज़ मेंशन होती है, फॉर एग्जांपल रोड्स, बिल्डिंग्स, सेटलमेंट्स, ईस्टिंग नॉर्थिंग्स, जो लाइंस होती है ईस्टिंग नॉर्थिंग की, वो सारी की सारी रेड से होती है, उसका नंबर भी रेड से होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ रेड से होती है। येलो कलर कल्टिवेबल लैंड और कल्टिवेटेड लैंड, एग्रीकल्चरल फील्ड, ये सारी चीज़ जहाँ पे फार्मिंग होती है। गॉट इट। ब्राउन लाइन्स, ब्राउन लाइन्स ये सॉरी ब्राउन कलर कंटूर लाइंस के लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि हम लोग देख चुके थे कंटूर बनाई जा रही थी, उससे हाइट मेंशन हाइट हम पता कर लेते हैं कोई भी जगह का, ठीक है। इसके अलावा सैंड डून्स हम बता चुके थे, सैंड के जो पहाड़ बन जाते हैं डिज़र्ट वाले एरिया में, उसको भी हम ब्राउन कलर से मेंशन करते हैं, ठीक है, तो ये देख चुके थे। नेक्स्ट आते हैं वाइट कलर, ये इंपॉर्टेंट है। वाइट कलर कहीं पे भी होता है तो वो अनकल्टिवेबल लैंड है या रॉकी एरिया है। जब रॉकी एरिया होता है तो वहाँ पे जो टोपो शीट बनाई जाती है वहाँ पे कलर ही नहीं करते हैं, वाइट ही छोड़ देते हैं, इसलिए वो अनकल्टिवेबल लैंड है या रॉकी एरिया है। गॉट इट। नेक्स्ट आते हैं ब्लैक, तो ये ड्राई स्ट्रीम के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है, या ड्राई टैंक के लिए यूज़ की जाती है, कोई भी चीज़ सूख जाती है, सीजनल रिवर भी हम ब्लैक कलर से मेंशन करते हैं, ठीक है। बाकी अगर वो पेरेनियल रिवर है तो उसको ब्लू कलर से मेंशन करते हैं, ठीक है, साल भर बहने वाली। तो ये देख चुके थे सारा का सारा कलर्स, और एक बार सारी चीज़ को देख लिए तो याद भी हो जाएगा, साथ में याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसी बार। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्राउन लाइन इन 2215। चलिए अब देख के बताइए, 22 के बाद और 15 के ऊपर यहाँ पे ब्राउन कलर की जो लाइन्स है इसकी मीनिंग पूछा है, तो बताइए ये क्या समझ में आ रहा है। तो ये कॉन्टूर लाइन्स है, ठीक है। कॉन्टूर लाइन्स क्या दिखाती है, हाइट दिखाती है, तो हम बस वहाँ पे मेंशन कर देंगे दीज आर कंटूर लाइन्स, ठीक है। अच्छा, जो हम लोग हाइट देख रहे थे इससे पहले, तो कुछ जगह पे हमको कंटूर की हाइट से भी पता चल जाता है वहाँ की एलिवेशन क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ जगह का इंडेक्स कंटूर्स होता है, वहाँ पे नंबर्स होते हैं, ठीक है। अभी इस फिगर में तो नहीं है, लेकिन कंटूर लाइंस के ऊपर भी हाइट मेंशन होती है, वो भी मीन सी लेवल से हाइट बताया जाता है उसमें, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट डज येलो कलर रिप्रेजेंट इन साउथ वेस्ट कॉर्नर, साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द मैप। तो देखिए मैप में साउथ ये हो गया और वेस्ट ये हो गया, तो हमको इस कॉर्नर पे देखना पड़ेगा कि वहाँ पे जो येलो कलर है उसकी मीनिंग क्या है। तो देखिए यहाँ पे, तो येलो कलर से हमको पता है कि येलो कलर का मतलब क्या होता है, कल्टिवेबल लैंड होता है जहाँ पे फार्मिंग की जाए, ठीक है। और हमको यहाँ पे देख के लग भी रहा है, यहाँ पे ब्लू कलर के डॉट्स हैं, मतलब ये क्या है, वेल्स को दिखा रहा है, वेल्स है और कुछ स्ट्रीम भी जाते हुए दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे फार्मिंग होती है, ठीक है। तो हम लिख देंगे कल्टिवेबल लैंड या कल्टिवेटेड लैंड या एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। चलिए मेरे ख्याल से हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट डज वाइट, ओके, कभी कभी रीज़न पूछता है तो हम रीज़न में क्या मेंशन कर देंगे, वहाँ पे जो भी वाटर अवेलेबल है उसके बेस पे हम मेंशन कर देंगे, बिकॉज वेल्स आर प्रेजेंट एंड स्ट्रीम्स आर देयर, ठीक है। इस तरह से हम आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज वाइट कलर रिप्रेजेंट इन ग्रिड स्क्वायर 1620, ठीक है। अब देखिए 1620, 16 के आगे और 20 के ऊपर, और 20 ये है और 16 ये था, तो इस वाले बॉक्स में पूछ रहा है जो वाइट कलर है इसकी मीनिंग क्या है। तो वाइट कलर हम बोल सकते हैं अनकल्टिवेबल लैंड, ठीक है, तभी तो हम इसको वाइट छोड़ दिए, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे था। और कभी रीज़न भी पूछ सकता है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकिश, ठीक है। ब्रैकिश का मतलब होता है ऐसी वाटर जिसको, जो कि बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो,
तो उसको हम पी भी नहीं सकते, ना ही हम कल्टीवेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाइट कलर पूछ रहा था कि इसकी मीनिंग क्या है, तो हम बोल दिए अनकल्टिवेबल लैंड, और रीज़न पूछ लेगा तो हम ये मेंशन कर दिए। ठीक है, व्हाट डज ग्रीन कलर रिप्रेजेंट इन साउथ ईस्ट कॉर्नर। साउथ ये हो गया, ईस्ट ये हो गया। इस एरिया में जो ग्रीन कलर है उसकी मीनिंग बताना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ वाले एरिया में पूरा ग्रीन कलर है, तो हमको पता है कि ये फॉरेस्टेड एरिया होगा। ठीक है, क्योंकि ग्रीन कलर से क्या दिखाया जाता है, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड। तो दोनों को हम मेंशन कर सकते हैं, चाहे हम फॉरेस्ट को लिख के छोड़ देते हैं, वो भी इनफ है। दोनों लिख देते हैं। ठीक है, तो मेरी चांस ज़्यादा रहेगी कि हमको ज़्यादा मार्क्स मिले, या मतलब उस आंसर पे मार्क्स मिल ही जाए कुछ भी करके। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाई वाइट पैचेस इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द मैप। ठीक है, अब हम नॉर्थ साइड में देखेंगे कि वाइट कलर क्या है। तो अगेन ये बहुत सारे वाइट कलर के पैचेस हैं। ठीक है, और ये अनकल्टिवेबल लैंड है, क्योंकि रिवर से काफ़ी दूर भी हैं, और हो सकता है ये रॉकी सरफेस पे प्रेजेंट हो, इसलिए ये अनकल्टिवेबल लैंड है। ठीक है, तो ये कलर को सारा हम देख चुके थे, और कलर का यूज़ देख चुके थे, और कलर के बेस पे जो क्वेश्चन कर रहा था उसको भी देख चुके। चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं, कन्वेंशनल सिंबल्स। ठीक है, तो हमको बताया जैसे कि हमको मैप में नीचे के साइड, इसी मैप के नीचे हमको ये कुछ सिंबल्स देता है। ठीक है, चाहे तो हम उसको रीड कर सकें, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है। 10 मिनट्स 15 मिनट्स हम नहीं दे सकते ना, 10 मिनट्स के अंदर ही हमको करना होगा, क्योंकि 10 मार्क्स है। और हमको कुछ बेसिक सिंबल्स याद होने चाहिए, तो हम इसमें कुछ मार्क कर रहे हैं, उसको सभी को याद होना चाहिए। जैसे कि ये मेटल रोड। ठीक है, मेटल रोड क्या है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रोड होती है, कंक्रीट की होती है। अगर रोड के बगल में अगर ये नंबर लिखा हुआ है, तो ये एक डिस्टेंस स्टोन दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस स्टोन देख सकते हैं। रोड है, अगर उसके बगल में नंबर है तो वो डिस्टेंस स्टोन है। ठीक है, एक हमको ये रोड को याद करना पड़ेगा। अगर अनब्रोकन डबल लाइन है तो ये मेटल रोड है, लेकिन अगर ब्रोकन लाइन है, डबल लाइन, तो ये अनमेटल्ड रोड है। ठीक है, एक तरह से कच्ची रोड है। गॉट इट, ये दिखाता है कहीं ना कहीं अंडर डेवलपमेंट, ये मोर डेवलपमेंट दिखाता है, या स्ट्रॉन्ग, या जो रिच सिटीज़ होती हैं या विलेजेस होते हैं उनको कनेक्ट करता है ये वाला, और ये कहीं ना कहीं अंडर डेवलपमेंट दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अगर ये वाला जो पार्ट बना हुआ है तो ये ब्रिज को दिखाता है, मतलब रोड पे ब्रिज है, तो कोई भी रोड पे ब्रिज हो सकता है, ये तीनों में से कहीं से भी। ठीक है, अगर उस पे रोड पे अगर क्रॉस लगा हुआ है हल्का सा, तो ये पास को दिखाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कार्ट ट्रैक और पैक ट्रैक, फुटपाथ, ये क्या है। तो अभी हम बात कर चुके थे मेटल रोड क्या है, अनब्रोकन डबल लाइन, ब्रोकन डबल लाइन मेटल रोड को दिखाता है। अब हम बात करते हैं कार्ट ट्रैक। कार्ट ट्रैक ये सिंगल लाइन होती है, मतलब इसे सिंगल लाइन होती है, हम उसको बोलेंगे कार्ट ट्रैक। कार्ट नाम से ही लग रहा है, क्योंकि इसमें बैलगाड़ी वगैरह चलती होगी। ठीक है, विलेज वाले एरिया में इसी को हम कार्ट ट्रैक बोल देंगे। ठीक है, अब अगर ब्रोकन सिंगल लाइन है तो हम इसको पैक ट्रैक बोलेंगे। ठीक है, पैक ट्रैक में मतलब कोई आदमी घोड़े के ऊपर चल के चला गया, अपने गधे के ऊपर कोई सामान लेके कहीं पे चला गया, अपने एनिमल्स को लेके एक जगह से दूसरी जगह पे चला गया, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे रोड नहीं बनी है लेकिन एनिमल्स का यूज़ करके लोग पहुँच जा रहे हैं। ये कैसा बन रहा है, यह देखिए, मतलब ब्रोकन लाइन से बन रहा है। ठीक है, फुटपाथ मतलब बिल्कुल हिली एरिया जहाँ पे एनिमल्स भी हम नहीं ले जा पा रहे हैं, लेकिन ह्यूमंस कुछ लोग क्रॉस करके पहुँच जा रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं फुटपाथ। तो ये डॉटेड लाइन से बना हुआ है। ठीक है, एक लाइन बनी हुई है जो कि डॉट से बना हुआ है। तो हम एक चीज़ देख सकते हैं, जितनी भी रोड है वो सारी की सारी रेड कलर से बनी है। ठीक है, देखिए क्या क्या था, एक बार रिवाइज करें। डबल लाइन है तो मेटल रोड स्ट्रॉन्गेस्ट, डबल लाइन है लेकिन ब्रोकन है, ये अनमेटल रोड। ठीक है, कार्ट रोड सिंगल है, अगर ब्रोकन सिंगल लाइन है तो पैक ट्रैक,
फुटपाथ डॉटेड लाइन है, तो इसको कैसे याद कर सकते हैं कि डॉट कैसे बना होगा, क्योंकि कोई पैदल चल रहा होगा तो डॉट 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 डॉट, ठीक है। पैक ट्रैक, कुछ एनिमल्स को लेके जा सकते हैं लेकिन रोड उतनी अच्छी नहीं है तो इसको पैक ट्रैक। रोड कुछ हद तक सही है, एनिमल्स को लेके चले जा रहे हैं, कार ट्रैक, देखिए टायर का पूरा निशान बन गया सिंगल, ऐसे करके याद कर सकते हैं, कहीं से टूटा नहीं है, ठीक है। अगर अनमेटल्ड रोड है, डबल है, ठीक है, और ब्रोकन है, अनमेटल्ड रोड है, चौड़ी है लेकिन अनमेटल्ड है विलेज वाले एरिया में, डबल लाइन है तो ये मेटल्ड रोड को दिखा रहा है। इसके साथ ब्रिज का सिंबल, ये कोई भी रोड पे ये ब्रिज हो सकता है, कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो ये डिस्टेंस स्टोन को दिखा रहा है, क्योंकि रोड के बगल में कभी कभी डिस्टेंस मेंशन होती है कि ये सिटी यहाँ से कितना दूर है, ये सारी चीज़ मेंशन करने के लिए, ठीक है। और अगर हल्का सा क्रॉस लग रहा है तो उसको हम बोलेंगे पास, ठीक है। वैसे पास उतना नहीं आता है लेकिन हमको बस बेसिकली पता होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी पता है तो नीचे से देख लेंगे तुरंत, ठीक है। लेकिन इस हमको ये पाँचों रटा होना चाहिए, गॉट इट। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रीम। अगर ब्लू कलर की लाइन जा रही है तो वो स्ट्रीम है, मतलब रिवर का एक पार्ट है, पेरिनियल स्ट्रीम है, ठीक है। अगर वो ब्लैक कलर की है तो मतलब ये ड्राई स्ट्रीम है, मतलब ड्राई स्ट्रीम इसलिए क्योंकि जब रेनफॉल होती है तभी इसके अंदर वाटर होता है, बाकी टाइम पे ये सूख जाती है, क्योंकि ये मैप हम बात कर चुके थे गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर का है, इसलिए हमको ड्राई स्ट्रीम बहुत सारी दिखेगी, ठीक है। रेलवे, अगर ब्लैक और वाइट ऐसे करके लाइन हमको दिख रही है तो ये रेलवेज़ है। अगर बगल में हमको RS भी लिखा हुआ दिख जा रहा है और ऐसे करके बना हुआ स्ट्रक्चर तो वो रेलवे स्टेशन भी है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं परमानेंट हट और टेम्परेरी हट। रेड कलर से हमको एक चीज़ और पता है कि हट वगैरह भी बनाए जाते हैं, अगर वो पूरी तरीके से फुली कवर्ड नहीं है, कलर्ड नहीं है तो हम इसको बोलेंगे टेम्परेरी हट, ठीक है। परमानेंट हट ये कैसे होता है, ये पूरा का पूरा कलर्ड होगा, ठीक। या परमानेंट सेटलमेंट भी हमको ऐसे ही करके रेड कलर से अंदर कलर्ड दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लाइन वेल्ड। ये सर्कल है लेकिन पूरा कलर नहीं है, बस बाहर अनलाइंड वेल्ड, ठीक है। सर्कल बना हुआ है लेकिन अंदर कलर नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कुछ जगह पे कुआं लोग डिग कर दिए लेकिन उतने अच्छे से उसको ब्रिक साइड साइड में नहीं लगाए हैं, अनलाइंड है पूरी तरीके से, अच्छा मजबूत नहीं है तो ये बोलेंगे अनलाइंड वेल। और अगर अंदर से कलर्ड है ब्लू कलर से, इसका मतलब ये लाइंड वेल है, ठीक है, इसको पक्का किया जा चुका है। अच्छा, पेरिनियल टैंक ऐसे करके थोड़ा सा बड़ी में साइज में बना दिया जाता है, काफ़ी मतलब वेल से थोड़ा बड़ा होता है, वेल तो सिंगल डॉट होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा साइज में बड़ा हो जाता है। और अगर अंदर ब्लू कलर प्रेजेंट है इसका मतलब वो पेरिनियल टैंक है, मतलब हमेशा इसमें वाटर होगा। अगर ब्लू कलर नहीं है तो ये अंदर डॉटेड है ब्लैक कलर से, तो इसको हम बोलेंगे ड्राई टैंक, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टेम्पल का स्ट्रक्चर, देख सकते हैं ऐसे बना हुआ है, ऊपर है और ये है। टेम्पल और छतरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन छतरी में कोई गेट नहीं होता है, ठीक है, तो ऐसे करके समझ सकते हैं ये हो गया छतरी, ये हो गया टेम्पल। नहीं समझ में आएगा नीचे जाके एक बार मैप के नीचे कंफर्म भी कर लेगा, लेकिन ये याद होना चाहिए टेम्पल और छतरी। नेक्स्ट मॉस्क उतना नहीं आता है, लेकिन कुछ मैप में हम देखे हैं उसके बीच में है मॉस्क हो सकता है पूछ ले, और चर्च तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो मॉस्क ये तीन हमको याद होना चाहिए, स्पेशली ये दो तो बिल्कुल। नेक्स्ट आते हैं पाम ट्री, ये वाला जो सिंबल होगा पाम ट्री के लिए, बैम्बू के लिए, और ये ग्रास बनी हुई है और ये स्क्रब मिली हुई है। ये इसलिए हमको याद होना चाहिए, कभी कभी पूछ लेता है मैन मेड फीचर्स बताइए और नेचुरल फीचर्स बताइए, तो हम अगर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा ट्री है तो ये चारों में मेंशन कर दीजिए, आप सेफ हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप मेंशन कर देंगे तो उसमें मार्क्स मिल जाएगा, नहीं मेंशन करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि बैम्बू है कि ग्रास है तो ये दोनों मेंशन कर दिए, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो ये चारों मेंशन कर दिए, ठीक है। तो आप नेचुरल फीचर्स में ये लिख सकते हैं। नेचुरल फीचर्स में और क्या हो सकता है, ड्राई स्ट्रीम और पेरिनियल स्ट्रीम, ये हो गया, ठीक है। और कोई भी अगल बगल फॉरेस्ट होगा उसको मेंशन कर सकते हैं, रिवर्स को मेंशन कर सकते हैं, ठीक, वो सारे के सारे नेचुरल फीचर्स हैं। कोई भी अगर स्टोन वाइट कलर का पड़ा हुआ है और उनसे मिलता जुलता कुछ वर्ड है, ठीक है, जो आपको लग रहा है कि वो नेचुरली एग्जिस्ट करता है, तो उसको नेचुरल फीचर्स के अंदर मेंशन करेंगे। और ये सारे के सारे मैन मेड फीचर्स हैं, रोड कोई भी होगी वो सारी की सारी मैन मेड, रेलवे जो भी हट्स बन रहे हैं वो भी, ठीक है। और जो भी वेल बन रहे हैं, वेल को भी हम कुछ लोग समझते हैं कि नेचुरल है, लेकिन ये भी एक तरह से मैन मेड है। वेल और टैंक ये भी मैन मेड होता है,
टेम्पल छतरी ये जो भी है ये सारा का सारा मैन मेड है। ठीक है, चलिए इतना आप लर्न किए रहिए और बाकी चीज़ हम कल वीडियो में कवर करेंगे उसको।